नमस्कार प्रिय साहित्य सुधी श्रोताओं, आज हम हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित एकांकी वापसी पर विवेचनात्मक दृष्टि डालेंगे। गांधी दर्शन से प्रभावित बहुमुखी प्रतिभा के धनी विष्णु प्रभाकर ने कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, संस्मरण, बाल साहित्य सभी विधाओं में प्रचुर साहित्य लिखकर बहुत ख्याति बटोरी। उन्हें पाठकों की श्रद्धा व स्नेह भरपूर मात्रा में प्राप्त हुआ। नाथूराम शर्मा प्रेम की प्रेरणा से रचित शरद चंद्र की जीवनी आवारा मसीहा लिखने पर वे साहित्य में जबरदस्त लोकप्रिय हुए। इस जीवनी को लिखने से पूर्व शरद चंद्र को भली भांति जानने के लिए वे शरद से जुड़े सभी स्रोतों एवं सभी जगहों पर गए। उन्होंने बांग्ला भाषा सीखी और अथक प्रयासों के बाद जब यह जीवनी छपी तो साहित्य जगत में विष्णु प्रभाकर जी की धूम मच गई। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय बीए द्वितीय वर्ष में विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित वापसी एकांकी सन्निहित है। वापसी एकांकी का कथानक भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय दो दोस्तों लतीफ और चौधरी के परिवारों का मजबूरन बिछड़ने और सालों बाद संयोगवश मिलने पर केंद्रित है। बंटवारे के वक्त लतीफ को अपना घर, गांव और देश छोड़कर मजबूरन पाकिस्तान जाना पड़ा। उसके दोस्त चौधरी व गांव के सभी लोग उसे रुकने के लिए कहते हैं। गांव के लोगों पर किसी तरह का खतरा न हो, इस कारण से लतीफ अपने परिवार के साथ लाहौर चला जाता है। वहां पर भी लतीफ को मुजाहिर ही माना जाता है। पाकिस्तान में उसके बेटे असगर को जबरन फौज में भर्ती किया जाता है। एक रात पाकिस्तान के छाताधारी सैनिकों की एक टोली भारत की सीमा में स्थित एक गांव में उतारी जाती है। उस टोली में असगर भी शामिल होता है। वह उसी गांव में पहुंचता है जहां वह कभी रहता था और उसका बचपन बीता था। उसे परिस्थितिवश अपने पिता के पूर्व परिचित मित्र ताऊ चौधरी व अपने पुराने गांव के लोगों पर ही बंदूक तानना पड़ता है। तभी उसकी आंखों के सामने पुरानी यादों की धुंधली तस्वीर नजर आने लगती है। आखिरकार वह ताऊ चौधरी के सीने से बंदूक हटा लेता है। जब उसका दूसरा साथी मकसूद चौधरी को गोली मारने के लिए बंदूक उठाता है तो वह खुद सामने आ जाता है, मकसूद को रोकता है और मकसूद को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करता है। इस तरह दिखाया गया है कि उसे वापसी के लिए किस तरह सरहदों को लांघना पड़ता है। विष्णु प्रभाकर की इस रचना में मातृभूमि से लगाव और देश प्रेम की भावना को काफी रोचक तरीके से दिखाया गया है। इस एकांकी का ब्यौरा इस प्रकार है। बुनियाद मुनीर, अहमद, असगर, मकसूद पाकिस्तानी छाताधारी सैनिक है। उन्हें भारत की सीमा में कश्मीर में स्थित एक गांव में उतारा गया है। उन्हें भारतीय हवाई अड्डे पर हमला करने के लिए पाकिस्तानी विमानों को इशारा करने का दायित्व सौंपा गया है। साथ ही उन्हें यह जिम्मेदारी भी दी गई है कि वे कश्मीर के गांवों में हिंदू मुस्लिमों के बीच सांप्रदायिक दंगे भड़कावे। जिस गांव में उन्हें उतारा गया है उसी गांव में असगर का बचपन बीता है। वहां उतरने के बाद असगर के मन मस्तिष्क में सहसा पुरानी स्मृतियां हिलोरे लेने लगती है।
उसके मन में उस गांव से लगाव व आत्मीयता के भाव पैदा होने लगते हैं। मेरे कपड़े तो ठीक है, हाँ बिल्कुल हिंदुस्तानी किसान कैसे लगते हैं। अब्बा कहते थे कि मैं बिल्कुल हिंदू जाट की तरह दिखता हूं। हिंदू जाट, मुसलमान जाट, आखिर दोनों जाट ही तो है। गांव के किसानों व फसल को देखकर वह मकसूद से कहता है, ऐसा लगता है कि यहाँ के किसानों को किसी बात की फिक्र नहीं है। वे अपने खेतों को हमेशा की तरह जोत बो रहे हैं। उधर देखो वे जुते हुए खेत और उधर वह ईख और मकई की फसल। गांव का पुराना खंडहर व रहट देखकर असगर के बचपन की स्मृतियां सजीव हो उठती है। वह सोचने लगता है, लेकिन क्या सचमुच हमने पाकिस्तान चाहा था? क्या सचमुच? ना ना, हमने तो नहीं चाहा। इन गांवों के रहने वाले मुसलमानों ने तो कभी मुस्लिम लीग का साथ नहीं दिया। इसी धरती पर हमारे बड़े पैदा हुए, इसी धरती की गोद में सो गए। उनके मन में कभी यहां से जाने का ख्याल आया ही नहीं। वह मकसूद को कहता है, आए हैं लेकिन मन से नहीं। मन की आजादी है ही कहां। एक दिन यहां से जाने को मजबूर हुए, आज आने को मजबूर हुए हैं। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं? इसी बीच वहां गांव का मुखिया चौधरी, लालाजी व इंस्पेक्टर आ जाते हैं। उन्हें इन घुसपैठियों की भनक लग चुकी है। इंस्पेक्टर इन घुसपैठियों को पकड़ने के लिए खड़ी फसल कटवाने की बात करता है। चौधरी जो देशभक्ति से ओतप्रोत है, सहर्ष उस फसल को कटवाने की स्वीकृति दे देता है। असगर चौधरी को देखकर मकसूद से कहता है, मैं इसे बचपन में ताऊ कहकर पुकारता था, बिल्कुल भी तो नहीं बदला। 18 साल गुजर गए, लेकिन इसके चेहरे पर वही रौब है, आवाज में वही कड़क। जब मैं 16 वर्ष का था, कितना प्यार करता था यह मुझको। जाते समय इसने कहा था, अच्छा जाते हो तो जाओ, लेकिन यह याद रखना कि इस गांव में तुमको कोई तकलीफ नहीं थी। काश तुम यही रहते, लेकिन खैर वक्त ही ऐसा है, रोकूंगा नहीं। लेकिन ध्यान रखना कि हम दोस्त है, दोस्त ही रहेंगे। उस दिन हम सब रोए थे। सहसा ऊपर से पाकिस्तान के विमान मंडराते हैं तो असगर के हाथ कांपने लगते हैं। वह इन विमानों को बमबारी करने हेतु इशारा करने से इनकार कर देता है। मकसूद उसे देशद्रोही कहता है, पर इस जमीन से जुड़ाव असगर को रोक देता है। असगर के साथी पकड़े जाते हैं। मकसूद गोली चलाने की बात करता है, पर असगर उसे रोक लेता है। आत्मसमर्पण कर असगर ताऊ चौधरी को अपना परिचय देता है। देशभक्त ताऊ चौधरी कहते हैं, तुम असगर हो या लतीफ या कोई भी हो, दुश्मन के जासूस हो, बस तुम केवल एक कैदी हो। मगर बाद में उनके दिल में यह भाव उठते हैं, असगर लतीफ का बेटा, इस गांव का लड़का लतीफ इसी गांव में तो रहता था। वह मेरा दोस्त था, पड़ोसी था। इसको मैंने अपनी गोद में खिलाया है। यह राम सिंह के साथ खेल खेलकर बड़ा हुआ है। राम सिंह चौधरी ताऊ का लड़का था। ताऊ चौधरी व्यथित हो उठता है
और सोचता है एक धरती, एक आसमान, फिर भी आदमी आदमी का दुश्मन। नहीं नहीं चीख कर, आज यह दुश्मन है, केवल दुश्मन, केवल जासूस, और जासूस की सजा। ओह ओह, यह कैसा मिलन, यह कैसी वापसी। दूर उठती गोलियों की आवाज के बीच एकांकी का पटाक्षेप हो जाता है। प्रिय साहित्य श्रोताओं, इस तरह से ये एकांकी हमें यह प्रेरणा देती है कि सियासत ने इंसान इंसान के बीच खाइयां पैदा कर दी है, वरना एक ही माटी से जुड़ाव होने के बावजूद लोग एक दूसरे के दुश्मन कतई नहीं बनते। वापसी एकांकी विभाजन की त्रासदी को बखूबी व्यक्त करती है और हमारे हृदय को उद्वेलित कर देती है। आप इस पूरी एकांकी का अध्ययन करें और विष्णु प्रभाकर की अन्य एकांकियों व अन्य रचनाओं का भी रसास्वादन करें। धन्यवाद, नमस्कार।